हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। 73वें गणतंत्र दिवस पर बहेड़ी बार एसोसिएशन बहेड़ी ने गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बार अध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह भदौरिया एडवोकेट की अध्यक्षता में न्यू अधिवक्ता हाल बहेड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं ने 73वें गणतंत्र दिवस पर उन शहीदों को याद किया जिन्होंने पौने 200 वर्षों की गुलामी का खात्मा कर अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया था और अपनी शहादत देकर देश को आजाद करवाया। भगत सिंह की जेल डायरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, केवल सत्ता का हस्तांतरण होगा, सत्ता गोरे लोगों से काले लोगों के हाथों में पहुंच जाएगी और समाज फिर पूर्व स्थिति में आ जाएगा। फिर मेरी याद आएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना का निर्माण किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए सेना बनाकर बाहर से घेरा। गांधी ने देश में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे मुल्क को उन्हें यहाँ से भगाने के लिए तैयार किया और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को इस मुल्क से भागना पड़ा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में देश को एक दस्तावेज दिया जिसे भारत का संविधान कहा गया। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो भी जुडिशरी में जो भी नई चीज़ें, जो भी नया परिवर्तन आया है, जो उसके बारे में यहाँ आपने जो मेरे विचार है या अब तक जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है उसके बारे में यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त में चर्चा करना चाहती हूँ। हमारी जो ये जुडिशरी है, आप सब लोग इससे भली भांति इससे आप लोग जानते होंगे कि जो भी हमारा ये लॉ जो है, हमारी विधि व्यवस्था है, ये पूर्व से हमारे जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, उन्हीं की जितनी भी हमारे विधियाँ हैं यहाँ पे, चाहे हम दंड प्रक्रिया संहिता ले लें, चाहे हम अपना आईपीसी ले लें आपकी, ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई है। लेकिन समय समय पे उसमें जैसे जैसे हमारे भारत में जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर समय समय पे चेंजेस आए, बदलाव आए, तो हमारी विधि व्यवस्था के भी अंदर उसी तरीके से बदलाव आए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पहले लोकल एक्ट्स नहीं होते थे, लेकिन जिस तरीके से पंचायती राज हो गया आपका, ग्राम सभा हो गया आपका, नगर पालिका हो गया, इन सारी जिस तरीके से ये सारी लोकल बॉडीज जो है हमारे भारत में जिस तरीके से काम करती हैं, उनका क्या कार्य होगा, वो किस तरीके से कार्य करेगी, ये सारी चीज़ें भी हमारी धीरे धीरे जो भी हमारी विधि व्यवस्था है, जो भी हमारी विधियाँ हैं, उसमें परिवर्तन आया। जिस तरीके से अपराध बढ़े, अपराध के लिए भी समय समय पे हमारी जो सीआरपीसी है, जो हमारा आईपीसी है, उसमें अमेंडमेंट हुए। जैसे पूर्व में बहुत संक्षिप्त में आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होते थे, उसमें पूर्व में इतनी ज़्यादा आपकी कठोर सज़ा नहीं थी। इसीलिए हो सकता है कि शायद जो अपराधी होते थे वो बहुत ही सरल तरीके से अपने आप को पेश करके न्यायालय के समक्ष अपना अपराध छुपा लेते थे। लेकिन अब हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, आईपीसी है, उसमें इस तरीके से कठोर आपके सेक्शंस आ गए हैं, अमेंडमेंट हो गए हैं कि कठोर से कठोर आपकी सज़ा हो गई है। तो यही सारी हमारी चेंजेस है, बदलाव है, जो एक हमारे समाज में जो परिवर्तन है, जिस तरीके से हम अपने समाज में अपराध को रोक सकते हैं, इसी तरीके से हमारे और भी विधि व्यवस्था है जिसमें चेंजेस आए। मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग के यहाँ